वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है, विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक। सो ऑस्मोसिस मतलब क्या, सॉल्वेंट और वाटर का मूवमेंट होना कहाँ, फ्रॉम ए हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू डिफरेंटली और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज नॉट सेमी परमेबल, पहले का एनसीईआरटी में सेमी परमेबल था, पर आप देख लीजिएगा अभी का जो नया एनसीईआरटी एडिटेड है वहाँ है सेलेक्टिवली परमेबल। मतलब वाटर का मूवमेंट हायर से लोअर एक मेम्ब्रेन होगा, आइदर वो सेलेक्टिव होगा या फिर डिफरेंटली एबल, जो है मतलब मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल में, आपको पता है प्लांट सेल में 90% ऑफ दी कोई सेल्स का एरिया कौन खा जाता है, वैक्यूल खा जाता है। कौन? वैक्यूल प्लांट में जो वैक्यूल होता है, ठीक है। सो प्लांट का जो है ये ग्रीन कलर का जो है सेल वाल है सपोज, ठीक है। सो प्लांट का कोई भी चीज अंदर आना या बाहर जाना या अंदर आना, उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल डिटरमाइन करता है, तो आपका ये सेल मेम्ब्रेन तो वाटर के लिए परमेबल है, तो वो कोई दिक्कत नहीं देगा, आ जाओ भाई वाटर। पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो और जो टोनोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है वो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेट इज द सेल मेम्ब्रेन एंड द टोनोप्लास्ट, मतलब उनका मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स, वो डिटरमाइन करते हैं द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल इन और आउट ऑफ द सेल। क्यों? बिकॉज सेल वॉल इज नॉट ए बैरियर टू मूवमेंट एज इट इज परमेबल टू वाटर और सब्सटेंस इन सॉल्यूशन, बिकॉज सेल वॉल बैरियर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट दैट इज वैक्यूल का मेम्ब्रेन ही बैरियर है, ठीक है। और सॉलिड पोटेंशियल जो भी प्लांट सेल में होता है उसके लिए कौन, जो वैक्यूल के अंदर में जो भी वैक्यूलर शेप होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वैक्यूल के अंदर में जो भी वैक्यूलर है ऑब्वियसली सॉलिड पोटेंशियल बनाएंगे। सॉलिड पोटेंशियल मतलब क्या, आपका वाटर में सॉलिड डाला हुआ है, यहाँ बहुत कुछ होगा आपका फूड सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, है कि नहीं। इसी क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था जो कि आपका बुक में दी जाएगा। कंसेप्ट समझ लीजिए, आप सारा कर पाएंगे और नीट में क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। सॉल्यूशन ए और ये बी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 सोल्यूट है और यहाँ में बहुत ज्यादा है। यहाँ कम सोल्यूट है, मतलब वाटर ज्यादा है और सोल्यूट कम है, मतलब इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल, और इसका वाटर पोटेंशियल जो है कम है इसके कंपैरेटिवली, ए का कंपैरेटिवली बी में। क्यों? बिकॉज में ज्यादा सोल्यूट पोटेंशियल है, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, बट सोल्यूट है तो कुछ नेगेटिव होगा। मैं पकड़ लेता हूँ -1 है ये सपोज, यहाँ और ज्यादा है तो इसका और नेगेटिव होगा, तो ये -3 पकड़ लेते हैं। आप बताइए मेरे को, -1 बड़ा है ना -3 बड़ा है? -1 बड़ा है। वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है बोलने से आप क्या बोलोगे? ए का, ऑब्वियसली। और सोलिड पोटेंशियल किसका ज्यादा है? तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोलिड पोटेंशियल, तो यहाँ में सोलिड पोटेंशियल -1 है और यहाँ में सोलिड पोटेंशियल -3 है, तो क्या होगा बताइए? सोलिड पोटेंशियल किसका ज्यादा है? ए का है। वही बोल रहा है, हायर इज द वाटर पोटेंशियल, हायर सोलिड पोटेंशियल, लोअर अगर उसका वाटर पोटेंशियल होगा, लोअर सोलिड पोटेंशियल होगा। अगर इस चीज में आपको डाउट हो रहा है बाई चांस, तो इसका पिछला वाला वीडियो प्लीज जाके देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत लंबा, ठीक है। नेट डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है, हाई से लो प्रेशर और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। एंड ऑब्वियसली अगर आप ए में बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो तो ए से बी में जाएगा, सो ऑब्वियसली फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। वाटर मूव्स फ्रॉम इस रीजन ऑफ हाई केमिकल पोटेंशियल मतलब कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल। कब तक ये मूवमेंट ऑस्मोसिस कब तक चलते रहेगा? जब तक आपका इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता दोनों में। अगर यहाँ से अभी आपका मूवमेंट होते रहेगा, मूवमेंट तक कब तक चलते रहेगा? जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। जैसे इक्विलिब्रियम आ गया, खेल खत्म, मतलब और फर्दर मूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम आता है आपका दोनों चैम्बर में क्या हो जाएगा? सेम वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? इसको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, पोटैटो ऑस्मोमीटर। इसमें क्या करना पड़ता है, आप आलू को पूरा छिलिए, पूरा छिलका को छिलिए ताकि वाटर मूवमेंट हो पाए, ठीक है। उसके बाद बीच में छेद कीजिए, छेद करके आप वहां में शुगर सोल्यूशन डाल दीजिए, ठीक है, और पिन कर दीजिए, मतलब मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल के पिन कर दीजिए। इसे यहाँ जिस तरह से पिन करके रखा है, इधर देखिए। उसके बाद इसको आप प्योर वाटर में रख दीजिए। कहाँ में रख देंगे? इसको आप प्योर वाटर में रख दीजिए। ये अगर वाटर है, ये पोटैटो था, पोटैटो के अंदर में छेद क्या हुआ है, क्या है? शुगर सोल्यूशन है। शुगर सोल्यूशन है तो मतलब इसका वाटर पोटेंशियल कम है ना ज्यादा है? वाटर भी था और शुगर सोल्यूशन है, बट शुगर है तो वाटर पोटेंशियल कम है, और जहां डाला उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा था। ये क्या होगा? ये मतलब पोटैटो का छिलका छिल गया है
तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे शुगर का सॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज आपका जो है डेट इज वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम हायर, यहाँ में हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। सो इससे आप ऑस्मोसिस दिखा सकते हो। सो एक कैविटी बनाइए पोटैटो ट्यूबर में, इसमें आप कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन डालिए। शुगर सॉल्यूशन है, शुगर है मतलब उसका वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर पोटेंशियल कम है। दिस सेटअप इज कॉल्ड पोटैटो ऑस्मोमीटर। इसको आप वाटर में प्लेस कीजिए। वाटर में प्लेस करने से उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, सो ज़्यादा से लोअर में जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा। यहाँ जाने से शुगर सोल्यूशन का लेवल जो है बढ़ जाएगा। सो बढ़ने का मतलब आपका वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो इसे ऑस्मोसिस दिखा सकते हैं। या फिर ऑस्मोसिस आप एक ट्रिशल फनल, एक फनल लीजिए आप, ठीक है, इस तरीके से एक फनल लीजिए, वहां सुक्रोज सॉल्यूशन डालिए और इसको प्योर वाटर में इन्वर्टेडली प्लेस कीजिए। और प्लेस करने से तो आप बोलेंगे अब तो सुक्रोज गिर जाएगा, तो जी नहीं, इस सुक्रोज को आप एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, डेट इज अंडा का एक सेल होता है, ठीक है, बहुत पतला एक मेम्ब्रेन होता है जो आप एक्सपेरिमेंट करने से निकाल पाओगे, छोड़ो उतना जाना ही नहीं है। सो उससे आप इसको कवर करोगे। ट्रस्टेड फनल लो या सुक्रोज सॉल्यूशन डालो, उसको आप एक सेल का मेम्ब्रेन से कवर कर दो और फिर उल्टा डाल दो आप प्योर वाटर में, वाटर सॉल्यूशन में डालो। सो वाटर सॉल्यूशन में डालो, इसका अंदर में क्या है आपका? अंदर में क्या है आपका? सुक्रोज सॉल्यूशन है। सुक्रोज सॉल्यूशन है मतलब वाटर पोटेंशियल कम है और इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। सो वाटर जो है आपका मूवमेंट करने लगेगा और मूवमेंट करने से आपका सुक्रोज का जो लेयर है, लेवल है, वो ऊपर बढ़ने लगेगा, ठीक है। पर अब यहाँ में अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल प्रेशर अगर अप्लाई करते हो ऊपर से फनल में, तो आपका यहाँ से कोई मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं आएगा, नहीं होने वाला। क्यों? बिकॉज ऊपर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है और इसी प्रेशर को, और ये प्रेशर क्या कर रहा है? आपका ऑस्मोसिस को रोक रहा है। ऑस्मोसिस हो रहा था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर जा रहा था। सो इसी प्रेशर कंसंट्रेशन को आप बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए, सुक्रोज सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन। वाटर मूव कर जाएगा फनल में, ऐसे रिजल्ट द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन इन द फनल राइज। इट कंटिन्यूज टिल जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता। इक्विलिब्रियम जब तक नहीं हो जाता तब तक तो करते रहेगा, जब तक दोनों में पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। बट अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो, सो कोई वाटर डिफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। और ये प्रेशर जो चाहिए रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर डिफ्यूजन, मतलब ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए ये जो प्रेशर चाहिए, इसे आप क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। सपोज ये फनल था, इसमें 100 सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, ये फनल था, इसमें 50 सॉल्यूट मॉलिक्यूल था। सो आपको किसमें ज्यादा प्रेशर चाहिए रोकने के लिए? 100 सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ में वाटर पोटेंशियल और ज्यादा कम है। इसमें 50 है, मतलब इससे तो 50 वाले में तो थोड़ा वाटर पोटेंशियल ज्यादा ही होगा। तो मतलब जिसमें 100 सॉल्यूट पोटेंशियल है उसमें आपको प्रेशर कम चाहिए होगा और ज्यादा चाहिए होगा डिफ्यूजन को रोकने के लिए। और जिसमें थोड़ा सॉल्यूट पोटेंशियल सॉल्यूट कम है, तो कंपेरेटिवली वाटर पोटेंशियल भी इसके कंपेरेटिवली कम होगा, तो यहाँ आपका प्रेशर कम चाहिए। वही बोल रहा है, डेट इज मोर दी सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट कंसंट्रेशन जितना ही ज्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर डिफ्यूजन। समझ में आ गया? उतना ही ज्यादा आपको प्रेशर चाहिए होगा रोकने के लिए डिफ्यूजन को। सो न्यूमेरिकली अगर बात करते हो, प्रेशर आप डाल रहे हो और रोक रहे हो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब क्या? वो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं प्रेशर में, जिसके वजह से आप ऑस्मोसिस को रोक रहे हो। सो न्यूमेरिकली जो ये है इक्वल होता है, बट देयर साइंस आर ऑपोजिट। दैट इज प्रेशर हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होगा। और आपको पता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब क्या बोल रहा है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल का बात कर रहा है, सॉल्यूट पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। पर यहाँ ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ये ऑस्मोसिस में ये सॉल्यूट इन्वॉल्व है। क्लियर है? बस ये दोनों इक्वल होगा, जितना सॉल्यूट उतना ही प्रेशर दोगे। सो न्यूमेरिकली इक्वल है, बट साइन ऑपोजिट है। प्रेशर जो दे रहे हो पॉजिटिव है, सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ में जो ऑस्मोसिस को रोक रहा है, ऑस्मोसिस करवा रहा है, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलेंगे। सो ये हमेशा नेगेटिव होगा। सो न्यूमेरिकली इक्वल है, बट हियर साइन विल बी ऑपोजिट। सो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, सॉरी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो चलिए, डिफ्यूजन ऑफ द वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे आप उसे? ऑब्वियसली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और डिफरेंटली एबल मेम्ब्रेन से अगर वाटर डिफ्यूजन हो रहा है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस बोलोगे। ओके, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, पता है आपको, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, ठीक है। और बाकी आपको नेक्स्ट स्लाइड से पता चलेगा।
ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब ऑस्मोसिस करवा रहा है जो पोटेंशियल, मतलब सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगले से कर पाओगे। ठीक है, सो डोंट वरी, कर पाओगे फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो से, जब और टॉपिक समझा दूंगा तब कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून्ड रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।